मुसलमानों सावधान सतर्क हो जाएं वरना हो सकती है आपको जेल। मुसलमानों सावधान सतर्क हो जाएं वरना हो सकती है आपको जेल। आने वाले 7 जून को बकरीद यानी ईद उल अजहा है और ईद उल अजहा के अंदर कुर्बानी दी जाती है जानवरों की। गोवंश कायदा महाराष्ट्र भर में लागू है। अगर आप गोवंश की कुर्बानी देते हैं और आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। ईद की खुशी में आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल सुरेश नार्वेकर, इनका पत्र दिनांक 21/5/2025 को महाराष्ट्र के महासंचालक पुलिस महासंचालक को दिया गया है। क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, उसको देने की वजह क्या है, हम आप विस्तार से बताएंगे। लक्ष्मी नारायण चांडक केंद्रीय गौरक्षा समिति सदस्य हैं और विश्व हिंदू परिषद, इनका अर्ज महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को 21/5/2025 को गया था और उस निवेदन के जरिए यह मांग की गई थी कि महाराष्ट्र में गोवंश हत्या पर बंदी है, गोवंश कायदा लागू है, फिर भी महाराष्ट्र में गौ तस्करी, गोवंश तस्करी और गोवंश हत्या हो रही है और गौरक्षकों के कार्यकर्ताओं पर झूठे गुने दाखिल हो रहे हैं। इस पर और उसके अंदर उल्लेख किया गया है कि 7 जून 2025 को बकरीद है और उस दिन ज्यादा गौवंश की हत्या होने का अंदेशा है। इसलिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निवेदन किया गया था कि इस पर कायदे का पालन हो और गौवंश हत्या होने से बचाया जाए। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने एक परिपत्र जाहिर किया है महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक को कि महाराष्ट्र में गोवंश कायदा लागू है और अगर अवैध तस्करी होती है, गोवंश हत्या होती है तो उस पर कड़क कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने दिए हैं। इसलिए मुसलमानों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मुसलमान भारतीय संविधान का पालन करता है, कानून की इज्जत करता है, कानून को तोड़ता नहीं है। इसलिए आने वाले बकरीद को, ईद उल अजहा को वो जानवर ना काटे जिन पे सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाया है, जिसका कायदा बनाया है गोवंश। जो जानवरों की कुर्बानी हमको करना है, बकरी है, मेंढा है, भैंस है, ऊंट है, इन्हीं की कुर्बानी दे वरना आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। क्योंकि 90% जानवर जो हम खरीदते हैं वो गैर मुस्लिम से खरीदते हैं या शेतकरियों से खरीदते हैं। तो हमने जिनसे जानवर खरीदा है मोटी रकम देके कुर्बानी के लिए, वो गौरक्षकों को या पुलिस को बता सकते हैं कि फलाने ने हमारे पास से जानवर खरीदा है और पुलिस आपके दरवाजे पर पहुंच सकती है, आपको जेल में डाल सकती है। इसलिए मुसलमानों को सतर्क होने की जरूरत है। 7 तारीख आने वाली है, आज 23 तारीख है। कोई अगर गोवंश, बैल, गाय खरीदना चाहता है तो अपने इरादे को कैंसिल करे, गाय या बैल ना खरीदे। किसी ने अगर खरीदा है तो वो वापस कर दे, क्योंकि महाराष्ट्र में गोवंश कायदा लागू है। अगर आप फिर भी गोवंश की कुर्बानी करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सभी मुसलमानों से हम सत्यमेव जयते न्यूज चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि भारत का कानून, भारत का संविधान, हमको इस पे चलना चाहिए। अगर हम कायदा तोड़ेंगे तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। इस ताल्लुक से आप मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम से भी राय मशवरा कर सकते हैं। उलमा इकराम भी कानून को मानते हैं, कानून को वो नहीं तोड़ते। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि आने वाले बकरीद को, ईद उल अजहा पे वो जानवरों की कुर्बानी दे जो जानवरों पर प्रतिबंध नहीं है। बकरी है, मेंढा है, ऊंट है, भैंस है, इन जानवरों में से कुर्बानी दे, ना कि गोवंश कायदे के अंतर्गत जो पाबंदी लगाई गई है उन जानवरों की कुर्बानी दे। आप स्क्रीन पर ये पत्र देख रहे हैं जो एडवोकेट राहुल सुरेश नार्वेकर, इन्होंने पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य को निकाला है और कड़े निर्देश इसके अंदर दिए हैं कि गोवंश की हत्या करने और उसको तस्करी करने, ये तमाम
कायदे कलम के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो गौरक्षक हैं उनको सुरक्षा प्रदान पुलिस करेगी। इसलिए हम ये आपसे विनती करते हैं कि अक्सर ये होता है कि गौरक्षक जानबूझकर टारगेट करते हैं, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। इसलिए तमाम महाराष्ट्र के और देश के मुसलमानों से, महाराष्ट्र के मुसलमानों से, क्योंकि महाराष्ट्र में गोवंश कायदा लागू है, महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील है आने वाले बकरीद को उन जानवरों की कुर्बानी दे जिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। रुकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।